बंधु नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का। मेष राशि वाले बंधुओं, 11 से 17 मई का ज्योतिष का यह विशेष कार्यक्रम विशेष ग्रह गोचर गणनाओं पर आधारित है। कुछ जरूरी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाला है और सबसे बड़ी बात कि इस समय और काल पर आपके जीवन में चल रही मुसीबतों से बाहर निकलने का मार्ग बताने वाला है। इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना। ये कार्यक्रम आपके भाग्य को खोलने वाला हो सकता है, क्योंकि यह कोई साधारण सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह में बड़े बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं। सूर्य की बात करें, बुध की बात करें, शुक्र की बात करें, मंगल की बात करें, 4 बड़े ग्रह गोचर हैं और विशेष व्रत और त्योहारों की एक श्रृंखला है। इन्हें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इन्हीं के अंदर छिपे हुए कुछ कोड हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें जान लेना है और समय समय पर गुप्त रूप से कुछ उपाय हैं, क्रियाएं हैं, उन्हें कर लेना। भाग्योदय हो जाएगा गारंटी के साथ। मार्ग तो खुल ही जाएंगे। कर्जा हो, बीमारी हो, व्यापार न चलता हो या पैसा कहीं अटका हो, कारण चाहे कोई भी हो, परेशानी चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका स्रोत तो एक ही होता है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी ने घेर रखा है। तो इस भयंकर नेगेटिविटी से भी बाहर निकलने के मार्ग आज के इस कार्यक्रम में विशेष सूत्रों के रूप में बताए गए हैं। महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं और हम आपको ये बात गारंटी के साथ कहते हैं कि आप यदि लगातार हमारे कार्यक्रम देखेंगे तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक मूलभूत बदलाव महसूस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ज्योतिषीय ज्ञान को फैलाना नहीं, बल्कि महामाई की दिव्य कृपा भी घर घर पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि माई ही है जो इस कलयुग में शत्रु स्तंभन कारणीम है और जातक को एक मां के समान दिव्य प्रेम और अपनी सुरक्षा के आवरण में घेरती है। तो ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। कमेंट में एक बार पूरे भाव और प्रेम के साथ लिख दो, जय मां बगलामुखी, कृपा करो। उन्हीं की कृपा से एक कार्यक्रम आप तक आया है। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। चलिए अब अपने महत्वपूर्ण विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं इस सप्ताह पड़ने वाले विशेष व्रत और त्योहारों की। 12 मई से ही शुरुआत हो जाएगी। 11 मई सोमवार से सप्ताह की शुरुआत होगी और 12 मई को ही हनुमान जयंती है। इस दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना और हनुमान जी को बड़े प्रेम के साथ पान का एक बीड़ा चढ़ा देना। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हनुमान जी मनसा पूर्ण है, विघ्न हरता है, आपके जीवन के कष्टों को हर लेंगे। जैसे प्रभु श्री राम को उनके दुखों से बाहर निकलने में मदद की, ऐसे ही आपकी भी मदद कर देंगे। अगले ही दिन यानी 13 मई को एकादशी है। 14 मई को प्रदोष व्रत दिन है, गुरुवार। 15 मई को वृषभ संक्रांति यानी कि सूर्य देवता वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अत्यंत खास दिन है। इस दिन आप मंदिर जरूर जाना। सुबह सुबह जाकर पहले तो सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, खास तौर से पैसे रुपए को लेकर, या शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ये काम करना है कि जो जल आप सूर्य देवता को अर्घ्य समर्पित करने के लिए लेकर जाएंगे तांबे के लोटे में, उसमें 21 लाल मिर्ची के, सूखी लाल मिर्ची के बीज डाल देना। ठीक है, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, थोड़ा सा कुमकुम डाल देना, एक लाल रंग का पुष्प डाल देना। ये सूर्य देवता को अत्यंत प्रिय है चीजें। तांत्रिक उपाय बता रहे हैं, कोई साधारण उपाय नहीं है। और इसे लेकर जाना पूरे भाव के साथ और सूर्य देवता को जल समर्पित करना। और जो भी सूर्य देवता का मंत्र आपको प्रिय लगता हो, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपको याद हो, उस मंत्र को आपको बोलना है कम से कम 21 बार। और उसके बाद हाथ जोड़कर सूर्य देवता से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, आप हमारे इस कष्ट को हर लीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप यकीन मानिए कि आप बस इस क्रिया को एक दिन करेंगे, अंतर उसी दिन महसूस करेंगे। और यदि आपने कहीं लगातार 1 हफ्ते तक या 21 दिनों तक कर लिया तो 101% जिस समस्या से आप आज जूझ रहे हैं, उसी की कामना यदि करते हैं मुक्ति की, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, जरूर करना। ये सूत्र हैं, हमने पहले ही कह दिया था कि कष्टों से बाहर निकलने के सूत्र दिए जाते हैं, जरूर कर लेना। इसी के साथ साथ बात करेंगे 16 मई को। देखो, 15 मई को ग्रह गोचरों की भी बात करेंगे। 16 मई को शनि जयंती है, शनि अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप शनि देव को तेल दान जरूर करना, शनि देव के मंदिर जाना। लेकिन जिस मंदिर में शनि देव का शिला स्वरूप हो, मूर्ति हो, वहां नहीं जाना। ये फैशन की देन है, वास्तविकता नहीं है, शास्त्रीय नहीं है। शनि देव की दृष्टि ही वक्री है, उन्हें श्राप मिला है। ऐसे जिसमें मूर्ति लगा है, ऐसे मंदिर में शनिदेव के आप जाएंगे, आपका अनिष्ट होने लगेगा, तो वहां नहीं जाना।
अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, पीपल के वृक्ष की जड़ में आप सरसों का तेल चढ़ाना शनिदेव का स्वरूप बनता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे 17 मई की, तो अधिमास, पुरुषोत्तम मास, मलमास प्रारंभ हो जाएगा इसी दिन से। यहां तक सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं ग्रह गोचरों की और फिर जल्दी से आपको बताएंगे भविष्यवाणियों के विषय। ग्रह गोचरों की बात करें तो 11 मई को ही मंगल मेष राशि में, आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बड़ा ही अच्छा है, आपके ही राशि के स्वामी आपकी ही राशि में बल देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, लड़ने की सामर्थ्य देंगे। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के साथ मिलकर आपके तृतीय भाव में बैठेंगे, आपके पुरुषार्थ का भाव है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गज लक्ष्मी योग बनता है, शुक्र और गुरु दोनों मिलते हैं, नारायण और लक्ष्मी के मिलने जैसा, यानी आपके प्रयास फलित होंगे, धन को लेकर किए गए प्रयास विशेष तौर पर फलित होंगे, पैसा लेकर आएंगे। 15 मई को सूर्य देवता और बुध दोनों ही वृषभ राशि में यानी आपके धन भाव में आ जाएंगे। यहां पर भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि यहां पर बनेगा एक और राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, धन का कारक योग बनेगा, यानी कि पैसे की तो समस्या रहने वाली ही नहीं है इस सप्ताह आपके लिए। अब बात करते हैं युतियों की, तो गुरु शुक्र युति हमने कह ही दिया आपके लिए बहुत अच्छा है, गजलक्ष्मी योग है, बहुत ही अच्छा है। सूर्य बुध युति बन रही है आपके धन भाव में, बड़ा ही अच्छा है। अब ग्रहों के आधार पर आप समझिए कि कैसे कैसे आपकी भविष्यवाणियां रूपरेखा लेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहने वाली है, लेकिन शुरुआत से ही आप मनोबल बढ़ा हुआ महसूस करेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, योजनाएं जो आपने बना रखी हैं उन योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। नौकरी जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ेगा, उनके आत्मविश्वास की परीक्षा हो सकती है, यानी कि जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ विशेष योजनाएं आपने बना रखी हैं, उन योजनाओं पर आप कार्य शुरू करेंगे। देखो पैसे की यहाँ पर ये धन भाव है आपका, ठीक है, इस धन भाव में दूसरे भाव में यहाँ पर सूर्य और बुध बनेगा युति, यानी कि ये पैसे से जुड़ी हुई आपकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पूरी करके पैसा लेकर आएंगे। जैसे हमने आपको बताया वो उपाय आप कर लेना, सूर्य देवता वाला, पैसा आएगा। यहाँ पर तीसरा पुरुषार्थ का, यानी आपकी मेहनत शुरू आप करते हैं ना, आप दिमाग लगाते हैं, यात्राओं का है, अच्छी यात्राओं पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं इस सप्ताह आप। और ये आप कब करेंगे? ये आप करेंगे जब गुरु और शुक्र की युति बनेगी, यानी शुक्र के गोचर 14 तारीख के बाद किसी विशेष प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख के बाद आपके जीवन में धन का आगमन हो सकता है। इसी के साथ साथ पंचम भाव कहते हैं, यानी कि आपके प्रेम का भाव है। तो सीधी सी बात है कि देखो, एक तो मंगल आपके लग्न में आ गए हैं, तो आपके अंदर एनर्जी को, जोश को बढ़ाएंगे, एग्रेशन भी बढ़ सकता है। दूसरा कि केतु यहाँ पर बैठे हैं, प्रेम संबंध को खराब करेंगे, यहाँ पर विरक्ति का भाव उत्पन्न करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेमी के साथ में तनाव उत्पन्न हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये मांगलिक योग भी बना देते हैं। लग्न में मंगल है, सप्तम यानी कि आपकी धर्म पत्नी का भाव है, इसे भी देख रहे हैं मंगल पूर्ण दृष्टि से, यानी कि यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। चंद्रमा की बात करेंगे तो शुरुआत से ही राहु और चंद्र युति है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं मन में निराशा का भाव भी बैठा रहेगा, किसी न किसी अज्ञात डर भय से भी आप परेशान रहेंगे। लेकिन चंद्र शनि युति आगे चलकर बनेगी और बाद में चंद्रमा आपके केंद्र में ही आ जाएंगे, सप्ताह अंत होते होते आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे आपके कौन, यानी कि सप्ताह की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप गति को महसूस करेंगे। धैर्य और संयम से आप काम लेंगे, किसी नई योजना पर आप काम करेंगे, कहीं से आप फंड जुटाना चाहते हैं, पैसा आपके पास आएगा। बिजनेस व्यवसाय में किसी नई रणनीति को आजमाना चाहते हैं, करेंगे, काम सफल होगा, साइड इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के अंत तक आप किसी विशेष प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ निगेटिव भविष्यवाणियां भी है, जैसे कि किसी प्रकार का वाद विवाद आपके साथ हो सकता है, पड़ोसियों के साथ और कार्यस्थल पर किसी कार्यकर्ता के साथ किसी प्रकार की नोक-झोंक, झगड़ा, तनाव हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहना है। विवादित बातों को उखाड़ना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। उच्च अधिकारी आपके ऊपर नजर रखेंगे, आपके काम को बारीकी से देखेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लांछन भी लग सकता है। यहां पर हम देखें तो आपको गुरुवार के बाद से बल मिलना शुरू हो जाएगा, यानी देवी देवताओं का आध्यात्मिक बल मिलना शुरू हो जाएगा। उपायों की बात करें तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, उपाय सबसे अच्छे यही हैं। शनिदेव का उपाय और सूर्य का उपाय आप अवश्य कर लेना, मंगल का उपाय भी कर लेना। इस समय पर देखा जाए तो 3 प्रकार की भविष्यवाणियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली ये कि पैसे के मैनेजमेंट को लेकर सतर्क रहिए। दूसरा ये कि
अनावश्यक रूप से बहसबाजी, तनाव, झगड़े में ना पड़िए, पुरानी बातों को ना उखाड़िए, छोटी-छोटी चीज़ों को दिल से ना लगाइए क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं। तीसरा ये कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है वरना आप परेशान हो जाएँगे। बाकी सप्ताह आपका अच्छा ही रहने वाला है। कुछ जो हमने आपको उपाय क्रियाएँ बताई हैं उन पर ध्यान ज़्यादा देना। ये तो जो बताया हमने आपको ये आपकी राशि का है, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है, राशि का विवरण है, आपका व्यक्तिगत नहीं। यदि अपने बारे में विशेष तौर पर जानना चाहते हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो, नंबर वीडियो में है। गहराई से आपकी कुंडली का आकलन करके दे देंगे, समस्याएं क्या हैं और उनके निवारण क्या हैं ये भी आपको बता देंगे, सारी बातें विस्तार से आपको समझा देंगे। साथ ही साथ एक और खास बात कि अगर आप भी चाहते हैं कि देवी देवता आपकी पल प्रतिपल रक्षा करें तो आपके पास अपना सुरक्षा घेरा यानी कवच होना जरूरी है। किसी गुरु की कृपा से उनके द्वारा दी गई चीजों से कवच निर्मित हो सकता है। ऐसा ही कुछ अभ्यास हमने आपके लिए किया है। महामाई का यह दिव्य महारक्षा कवच हमने आपके लिए निर्मित किया है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का विशेष बालगा कवच कहते हैं इसको। हमारे जीवन भर की साधना का बल इसमें समाहित है। अगर आप इस कवच को मंगा लेंगे तो आप पहले ही दिन से चेंज अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और पूरे प्रेम और भाव के साथ बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।